तो रात के 12 बज चुके हैं और मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर निकल चुका हूँ। दिल्ली की रात की एक बार फिर से चर्चा करते हैं, वो भी सर्द रात। दिल्ली की सर्दी के बारे में जिन लोगों ने नहीं जाना हो वो जान लें कि दिल्ली की सर्दी बहुत ही ख़तरनाक होती है। गर्मी भी उतनी खतरनाक होती है, लेकिन दिल्ली की सर्दी बेहद खतरनाक होती है, ऐसा माना जाता है। और दिल्ली की ट्रैफिक दिन में वो भी 9 से 11 के बीच, और रात में शाम में 6 बजे 5 साढ़े 5 के बाद और 8 बजे तक 9 बजे तक आपको भयानक वाली दिखेगी। फिलहाल फॉग, क्योंकि सुबह सुबह जीरो विजिबिलिटी थी। अभी जो मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक गया था, और मैं बताऊं कि रेलवे स्टेशन की हालत बहुत ही बुरी है। इसलिए बुरी है कि तकरीबन 70 से ज़्यादा ट्रेन अफेक्टेड हुई हैं फॉग की वजह से, और कई हिस्से में मेंटेनेंस चल रहा। नतीजा ट्रेन अपने निर्धारित समय से दिल्ली पहुंच रही है खुलने में। राजधानी जैसे ट्रेन जो हैं वो भी अफेक्टेड हैं, और 6 घंटे नहीं बल्कि 8 घंटे 4 बजे शाम को जो ट्रेन चलनी थी वो ट्रेन 12 बजे रात में निकल रही है। खासकर पूर्वोत्तर को जाने वाली जितनी ट्रेनें हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। बनारस को जाने वाली ट्रेन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। लखनऊ वाली ट्रेन भी अफेक्टेड है। तो मैं ट्रेन की बात कर रहा था और सुबह की विजिबिलिटी की बात कर रहा था। तो सुबह की जो विजिबिलिटी थी वो बहुत ही खतरनाक, जीरो विजिबिलिटी माना गया था, और कुछ घंटों तक फ्लाइट्स की जो संचालन है उसे रोक दिया गया था जीरो विजिबिलिटी की वजह से। तो अभी शाम में, क्योंकि आज तेज़ धूप थी दिन में दिल्ली में, तो इसलिए उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला। शाम में फॉग वैसी नहीं थी, रात में भी फॉग नहीं है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अभी फॉग का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं अब आरटीओ की तरफ से आगे मूव कर रहा हूँ। आपको हमारे कैमरे की निगाह से कुछ पुलिस फोर्सेस कहीं नज़र आ रहे हों तो वो आपको नहीं नज़र आएंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास में 1-2 गाड़ियाँ मुझे ज़रूर दिखी थी, क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बिल्कुल नरक हो चुका है। इलीगल इंक्रोचमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा उस हिस्से में है, और पता नहीं प्रशासन की क्या हमदर्दी इन इंक्रोचमेंट से है। पहले रही है, आम आदमी पार्टी को इंक्रोचमेंट से ज़्यादा वोटर नज़र आती रही है, और वो हमेशा इंक्रोचमेंट को ही मुद्दा बना के गरीबों करके सारी सुंदरता कैसे तैसी करती है। अब हम आईटीयू की तरफ क्रॉस कर रहे हैं। देश की राजधानी के सबसे खूबसूरत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की हालत बहुत अच्छी नहीं है। अब आगे हम आपको लिए चलते हैं कि यहाँ पुलिस और ट्रैफिक और तमाम सारी व्यवस्थाएं किस तरह से मूवमेंट के साथ आगे बढ़ रहा है। अब हम आगे आईटीयू पे सीधे इधर से आप जाएंगे तो लक्ष्मी नगर तरफ जाएंगे। राइट साइड जैसे होंगे तो फिर आप प्रगति मैदान होते हुए दूसरे हिस्से तरफ निकलेंगे। लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो आप जामा मस्जिद की तरफ चले जाएंगे। तो ये है रूट। ट्रैफिक से दिल्ली में निजात कभी भी नहीं मिलती है। हाँ, रात में भी कुछ स्मूथ हो जाती है, मतलब यूँ कहें कि जो आपको 10 मिनट या 5 मिनट का इंतज़ार करना पड़ता है वो अब कम होने लगा है। देखिए, ट्रैफिक का सलूशन देने की कोशिश ट्रैफिक पुलिस ने की है, दिल्ली सरकार ने भी पहल की है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा सॉल्यूशन जो है बहुत 100% सॉल्यूशन मिलता नज़र नहीं आ रहा, बल्कि ट्रैफिक और भी बढ़ा। क्योंकि पता है आपको कि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, रात में आपको कितनी बसें नज़र आई हैं, आप देख रहे होंगे। मैं गुजर चुका हूँ तकरीबन 4-5 मिनट, एक भी बस मुझे नज़र नहीं आई। तो ऐसे ही है, कई सालों से बसों पे पॉलिटिक्स हो रही है। केजरीवाल जब बस कुछ आती है तो सीधे झंडा फहराने के लिए आप देखेंगे फ़ोटो कटेगा, वो रिबन काटने के लिए हमारे मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। एक समय था जब 18 से 20 हज़ार बसें दिल्ली के सड़कों पे चलती थी, जैसे ब्लू लाइन, येलो लाइन और बहुत सारे नाम दे दिए गए थे। अब वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो लगभग ठप पड़ चुकी है।
के राजनीतिक कारण ही है, नई बसें खरीदनी है, उसमें नहीं मेंटेनेंस होने हैं, वो समय पे नहीं हो पा रहे हैं, कमीशन खोरी अपने चरम पे है, जांच अपने चरम पे, सीबीआई इंक्वायरी, टेंडर घोटाले, 50 चीज़ें हैं। चलिए मैं उसकी चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन पे लोग अपनी गाड़ी, जो भी जिनके पास पॉसिबिलिटी है, वो अपनी गाड़ी लेकर सिर्फ स्टेटस सिंबल नहीं है बल्कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनकी मजबूरी हो जाती है। कहीं पुलिस आपको नज़र आई? दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर पहले हुआ करता था, मुझे एक भी दिल्ली पुलिस की कोई गाड़ी नज़र नहीं आई। हाँ, शाम के वक्त ज़रूर ट्रैफिक पुलिस यहाँ ज़रूर होते हैं, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हैं इसके बाद सचिवालय का हिस्सा है। अब पता ही है आपके सचिवालय में दिल्ली पुलिस वाले तो होते नहीं हैं, वो तो प्राइवेट पुलिस वाले जो हैं वही होते हैं। प्राइवेट पुलिस वाले नहीं बल्कि प्राइवेट कर्मचारी जो है वो होते हैं। हाँ, पैरों पे थोड़े से पैरों की खूबसूरती के बारे में बता दें आपको। आइए देखिए इधर पैर की खूबसूरती देख रहे हैं। आइए पैर पे जो ताड़े आपको नज़र आ रहे हैं, देख रहा कुछ दिख रहा होगा, पैरों पे ताड़े नज़र आ रहे हैं। ऐसी लाइटिंग की गई है जिसमें कि आपको पैरों पे ताड़े नज़र आए। देखिए 26 जनवरी का समय है, इसमें 26 जनवरी से पहले सुरक्षा को लेकर तमाम सारी चीज़ें होती रहती हैं। बैरिकेडिंग कुछ जगहों पे कर दी जाती है, खाना पूर्ति के नाम पे 4-5 पुलिस फोर्सेस होते हैं, बस हो गया, उसके अलावा कुछ नहीं होता। इस रूट पे अभी ITO पे तो मुझे पुलिसकर्मी नहीं नज़र आए। हाँ, राइट साइड में तो आप जानते हैं कि वो सेना ने छावनी में तब्दील कर दी है, इंडिया गेट के आसपास। कर्तव्य पथ को बिल्कुल सजा दिया गया, सजाने की तैयारी चल रही है। तो कर्तव्य पथ जो आप जानते ही हैं कि 26 जनवरी को जब देश अपना गणतंत्र मनाएगा तो वो क्षण जो है बहुत ऐतिहासिक होता है और उसके लिए तैयारी होती है। लेकिन फिलहाल दिल्ली की तैयारी की बात करें तो दिल्ली फिलहाल नरकी है। कुछ हिस्से में तो आपको अच्छी दिल्ली नज़र आएगी, बाकी हिस्से में भैया पानी नहीं, तो कभी सीवर नहीं, तो कभी कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं। तो बड़ी अलग अलग चीज़ें हैं जिसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, बेचारे अभी भी देखिए इस इंतज़ार कर रहे हैं बस स्टॉपेज पे। बसें दूर दूर तक नज़र नहीं आती। रात में फ्रिक्वेंसी तो होनी चाहिए ना। मैं यमुनापुर से क्रॉस कर रहा हूँ, लाइट भी नहीं है भैया।